लिए आपका पॉइंट है P6। P6 की जो लोकेशन है आपकी, हमारा ये रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट से हमें 2.5 फिंगर मेजरमेंट करता है, यानी कि 2 फिंगर, यानी तीसरी फिंगर के नीचे यहाँ पर ये पॉइंट आपका P6 है, जो कि दोनों हाथों में सेम लोकेशन पर होता है। इनसाइड, ये हमारा इनसाइड एरिया है। इनसाइड में 2.5 फिंगर यहाँ पर, ये लोकेशन आपका P6 है। और इस तरफ आपका यहाँ पर ये लोकेशन P6 है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पहुँच करके आप अपने हाथ के अंगूठों को हल्के हाथ से इस तरह से फेरेंगे। यहाँ हल्का सा आपको अलग सी फीलिंग होगी, और वहाँ पे आप दबा करके चेक करेंगे तो वहाँ आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा। जहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन अलग सा महसूस हो, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है P6। तो इसको दबाने से आपका चेस्ट से लेकर के नाभि तक की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे चेस्ट में पेन है, हार्ट पेन है, पल्पिटेशन है, इरिटेशन है, अनईजी है, एंजाइटी है, एंजाइना पेन, हार्ट अटैक की टेंडेंसी है, और साथ में आपके एब्डोमिनल एरिया में आपके जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, यानी कि डायबिटीज तक के सिम्टम्स को ये कंट्रोल करता है P6 के पॉइंट को दबाने से। दोनों हाथों में P6 को दबाने से आपका चेस्ट से लेकर के नाभि तक की एरिया में जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। P6 की एक खास क्वालिटी है, ये हमारे मन को शांत करता है, यानी कि डिप्रेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिप्रेशन का ये मास्टर पॉइंट है P6। तो इस तरीके से आपका लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट में हार्ट आता है उसकी प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। तो P6 के बाद आपका आता है ST36, जो कि डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब, डायफ्राम ये हमारा जो जहाँ पे चेस्ट खत्म हो रहा है, जो ये आपकी रिब्स खत्म हो रही है, ये डायफ्राम लाइन होती है, जो कि हमारे अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है। तो डायफ्राम से लेकर के नाभि तक हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, यानी कि इन डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन में, तो अगर P6 से आपको आराम कम मिल रहा है तो साथ में हम ST36 डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी लोकेशन है हमारे घुटने में होता है, ये हमारा घुटना है। घुटने का ये हमारी जो यहाँ पे गड्ढा पड़ता है, ये घुटने की आँख है। इससे इस घुटने की आँख से बाहर की तरफ से, यहाँ से 4 फिंगर, 4 फिंगर का मतलब 3 कोण होता है। जो लोग पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं, नए लोग के लिए केवल 4 फिंगर यहाँ से मेजरमेंट करना है। और इसके ठीक नीचे ये आपके, ये जो पूरा बोन है आपका, इसका बिल्कुल ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ये स्लोप है, ये बिल्कुल स्लोप पे आपका आता है यहाँ पे ST36 बाहर की तरफ, यानी कि छोटी उंगली की तरफ ST36। इससे आपका किसी भी तरह का इनडाइजेशन है वो प्रॉब्लम ठीक होती है। इनडाइजेशन, अगर हमारे किसी भी तरह की बात हमारे मन में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो भी इस पॉइंट को दबाने से या टोनिफाई करने से डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा ये आपका स्टेमिना इम्प्रूव करता है। ये हमारे बॉडी में नेचुरल स्टेरॉइड बनाता है। जैसे हमारे बाहर के कंट्रीज में
आपके जो एथलीट है इन पॉइंट पर निडलिंग करते हैं डेली, आधे घंटे पहले निडलिंग करके जाते हैं, उससे उनकी रनिंग कैपेसिटी, वॉकिंग कैपेसिटी, स्टेमिना बढ़ जाती है। जो लोग स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए ड्रग्स लेते हैं या स्टेरॉइड लेते हैं अलग से, वो डॉप टेस्ट में पकड़े जाते हैं। और जो आपको ST36 पे जो घुटने के नीचे हमने पॉइंट बताया, उसको केवल वो लोग केवल निडलिंग करते हैं आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वो रनिंग के लिए या गेम के लिए जाते हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो सबसे आगे हैं एथलीट में। तो अगर हम इन पॉइंट्स को स्टेमिना के रूप में, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के रूप में, डाइजेशन के रूप में अगर हम डेली अप्लाई करते हैं, तो हमारी बॉडी नेचुरल स्टेरॉइड खुद बनाती है, आपकी रनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप कभी कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, या कहीं पर भी किसी भी धर्म के हिसाब से आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपको थकान ना हो, आपकी स्टेमिना बढ़ी जाए, इसके साथ आप ST36 अप्लाई करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। हम 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ST36 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ST36 हमने बताया कि इन डाइजेशन का मास्टर पॉइंट है, और इसके अलावा आपको डायफ्राम से लेकर नाभि तक कहीं पर दर्द है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, लीवर इनलार्ज है, फैटी है, उसमें भी काम करेगा। गॉलब्लैडर में स्टोन है, उसका पेन है, उसमें भी हेल्प करेगा। आपके स्टमक में खाना खाते ही गैस बनता है, वॉमिट टेंडेंसी है, या हेडेक हो जाता है, या कोई भी दिक्कत आती है, तो भी काम करेगा। स्प्लीन आपका ब्लड बनाने का काम करता है, हमारी ब्लड को क्लिनजिंग करने का काम करता है, इसमें भी आपको हेल्प करेगा ST36। पैंक्रियाज, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपके सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ST36 हेल्प करता है। उसके साथ में हम P6 पॉइंट, जो हमारे की चेस्ट से लेके नाभि तक के लिए होता है, वो साथ में अगर हम एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी हम रिकॉर्डिंग आज कर रहे हैं, हम आपको सेंड करेंगे ग्रुप में, आप लोग दोबारा से सुन सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। तो इसके अलावा आपका, हम बैक साइड पार्ट के लिए आते हैं। ये फ्रंट साइड के लिए हो गया। बैक साइड के लिए आपका एक तो सर्वाइकल का एरिया है। सर्वाइकल के हिस्से में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सर्वाइकल से लेकर के अपर बैक, यानी कि पूरी इस बैक साइड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मिड बैक से अपर साइड तक प्लस सर्वाइकल, सर्वाइकल के साथ लगा हुआ है आपका शोल्डर, शोल्डर के साथ आपकी आर्म्स, पूरी आर्म्स के सभी जॉइंट्स, हमारे फिंगर्स, हथेली, फिंगर्स के सभी जॉइंट्स, इन सभी एरिया के लिए ट्रीटमेंट पॉइंट है आपका LU7। LU7 की जो लोकेशन है हमारी अंगूठे की तरफ, ये हम आ गए कॉर्नर पर, रिस्ट पे। इसके नीचे हम आते हैं 2.5 फिंगर के डिस्टेंस पे, यानी कि 2 फिंगर के नीचे यहाँ पर, ये पॉइंट आपका LU7 है आपका। ये यहाँ पर आपको एक बोन से महसूस होती है उभरा हुआ, इसके स्लोप पर नीचे की तरफ। यहाँ पर आप दबा के चेक करेंगे तो ये LU7 है आपका पॉइंट। यहाँ पर दबाने से आपको सर्वाइकल से लेकर के अपर बैक, शोल्डर और आर्म्स के सभी जॉइंट्स, सभी एरिया में ये ट्रीटमेंट करता है। उसकी वजह से नंबनेस आ रही हो, हाथ पीछे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, सभी में ये हेल्प करता है।
तो इसको हम नॉर्मली भी ट्रीटमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, अपने हाथ की हथेली को ऐसे पीछे कर लीजिए और पीछे करके आप इसी LU7 को, ये रेडियल नर्व है आपकी, इसको पकड़ लीजिए। पकड़ करके ऐसे सिंपल दबाते रहिए, आपका हाथ सीधे वहीं पर जाएगा, उसी पॉइंट पर जाएगा, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसे पीछे करके उसी सेम पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और पकड़ करके दबाते रहिए, तो एक तरह की आपकी एक स्पेसिफिक पोस्चर में एक्सरसाइज होते हुए वो पॉइंट दबता रहेगा। और आप वॉक कर रहे हैं तो ऐसे जो है पीछे हाथ रख करके दबाते हुए वॉक करते जाइए, आपको सर्वाइकल में और अच्छा रिकवरी मिलती है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 दोनों हाथों में LU7 पे कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर जिस साइड में सर्वाइकल पेन है उसी साइड में हम LU7 को प्रेशर देते हैं और प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट करते हैं हम इस तरीके से। तो LU7 के लिए हमने बताया कि सर्वाइकल से लेके अपर बैक तक का और शोल्डर आर्म्स में। इसके अलावा जिनको बार बार जम्हाई आता है उसमें भी LU7 काम करता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उसमें भी हेल्प करता है LU7। और भी बहुत सारे इसके रोल हैं, लेकिन ज़्यादा बताने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इतना ही रखते हैं LU7 पे। LU7 के बाद आता है आपका मिड बैक तक आपका हो गया। मिड बैक से नीचे आपका लोअर बैक। लोअर एक्सक्यूज बैक। मी सर। हाँ जी। सर बीमारी क्या होती है? जी, आपने बोला ना बीमारी आती है, क्या मतलब? समझी नहीं मैं। जम्हाई जम्हाई जो जैसे नींद आती है जमाई, तो अच्छा। मुंह उबासी। हाँ, वो मुंह चौड़ा करके उबासी जो लेते हैं, उसमें भी ठीक है आपका सर। LU7 हेल्प करता है आपको। हेल्प क्या करता है? ठीक है ठीक सर, करता है। थैंक। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो उबासी आती है वो ठीक होता है। थैंक यू सर। जी। उसके बाद आपका लोअर बैक। लोअर बैक की प्रॉब्लम है और साथ में सियाटिका पेन है। तो उसके लिए हमारे पैर के जो मिडिल जॉइंट यानी कि घुटना, नी नी के बैक साइड में, ठीक बैक साइड में सेंटर में, जो सेंटर में जो एरिया बन रहा है वो पॉइंट है आपका UB54। वहां पर लिटा करके प्रेशर देने से, या आपके पास स्टिमुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है कोई, तो वहां पे स्टिमुलेट करते हैं, या लकड़ी की जिम्मी से प्रेशर देते हैं, तो वहां पर प्रेशर देने से आपका लोअर बैक की प्रॉब्लम और सियाटिका पेन ठीक होता है। इसके बाद आते हैं हम SP6, जो कि हमारे नाभि से नीचे जितने भी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के, और पीछे बैक साइड में बटक्स, एनस, इन सब की कोई भी प्रॉब्लम, यानी कि फ्रंट और बैक साइड में लोअर रीजन का ट्रीटमेंट है SP6। SP6 की जो लोकेशन है हमारे पैर में होता है। पैर में जो हमारा अंदर का टखना है, जो हमारा पैर, जैसे ये पैर है, पैर का जो अंदर का एरिया है, अंदर का जो टखना है, टखने से हम 6 फिंगर मेजरमेंट करते हैं। ये जो हमारी घुटना है, घुटने की जो सिन बोन जा रही है, सिन बोन का अंदर का हिस्सा टच करते हुए एंकल ज्वाइंट से 6 फिंगर, 4 फिंगर प्लस 2.5 फिंगर मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद वो एग्जैक्ट लोकेशन SP6 है आपका। तो SP6 को हम लोग प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने से हमारा लोअर रीजन की प्रॉब्लम ठीक होती है। और अगर पैर में आपको करने में दिक्कत हो तो हमारे हाथ की फिंगर में, ये मिडिल फिंगर पहला ज्वाइंट, उसके नीचे का पॉइंट जो है SP6 यहाँ पर होता है, हम यहाँ पर भी दबा सकते हैं। यहाँ पर दबाने से आपको लोअर रीजन नाभि से नीचे
हमारे जितने जेनेटल ऑर्गन्स या किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन, बर्निंग, इचिंग,